इसको समझ लेते हैं बीसी और एडी। देखिए बीसी की जो फुल फॉर्म होती है, किसी भी ईयर के आगे अगर बीसी लिखा है तो उसका मतलब होता है बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, इसका फुल फॉर्म ये है। या फिर कहेंगे बिफोर क्राइस्ट, इसका फुल फॉर्म। तो इस हिंदी में कहेंगे तो ईसा के जन्म से पूर्व या ईसा के जन्म से पहले, या फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ईसा पूर्व कहेंगे इस चीज को ही। और शॉर्ट में कहेंगे तो ई और पू, ये जो है किसी भी ईयर के आगे लिखा मिलेगा आपको। दूसरा है एडी। देखिए एडी बहुत से लोग समझेंगे कि इसको आफ्टर डेथ कहेंगे, ये गलत है। तो एडी होगा आपका एनो डोमिनी। ठीक है, एनो डोमिनी मतलब इन द ईयर ऑफ क्राइस्ट, ईसा के जन्म वर्ष से, जिस वर्ष ईसा का जन्म हुआ है उस समय। इसको हिंदी में कहेंगे ईसवी या फिर ई से डिनोट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो एंशियंट इंडिया का मतलब समझ लीजिए शुरुआत से लेकर 750 एडी तक का समय प्राचीन भारत कहा जाएगा। बीसी का मतलब अब और जानो लिटरली होगा क्या। देखिए वॉट एवर हैपन बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट इज कॉल्ड बीसी या बिफोर क्राइस्ट। यानी जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, उससे उन वर्षों से पहले जो भी कुछ इवेंट्स हुए हैं वो सारे कहलाएंगे आपके बीसी। उन ईयर्स के आगे लगाया जाएगा बीसी। दूसरा एडी। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म का साल जो है, जन्म का वर्ष जो था, उससे बाद के जितने भी इवेंट हैं उनके आगे लगाते हैं हम एडी। याद रखेंगे इस तरह से। चलिए अब और अच्छे से समझिए इस चीज को। मान लीजिए ये रेफरेंस लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस रेफरेंस लाइन को मैं मान ले रहा हूँ ईयर है, ये वो साल है जिसमें ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट वाली लाइन है ये। ठीक है, मान लीजिए इस वर्ष जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो ईसा मसीह के जन्म से जो जितने भी पहले के ईयर होंगे, पहले का जितना भी टाइम होगा, जितने भी इवेंट हुए होंगे, जितनी भी घटनाएं घटित हुई होंगी, उन ईयर्स के आगे आप बीसी लगाएंगे। यानी वो बीसी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले के इवेंट रहे हैं वो। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले। दूसरा, अगर ईसा मसीह के जन्म के बाद की कुछ इवेंट है, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म वर्ष जो जन्म का ईयर है उनका फर्स्ट एडी मानेंगे उसको हम, जिस साल ईसा मसीह का जन्म हुआ उन्हीं को रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप जो समझ रहे हैं अभी। तो उनके बाद के जो ईयर्स हैं वो कहलाएंगे एडी, उनके आगे एडी लगा होगा। ठीक है, आप समझ जाइएगा, जहां अगर किसी ईयर के आगे मान लीजिए 1947 एडी लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि ये ईसा मसीह के जन्म के 1947वां साल है। ठीक है, अगर कहीं लिखा हो 2350 बीसी तो आप समझ जाइए कि ईसा मसीह के जन्म से 2350 साल पहले की बात चल रही है। और अगर आप कंपेयर करेंगे 2018 से लेके और 2350 तक की, तो ये जाएंगे लगभग 4500 साल के आसपास। ठीक है, ये इतना लंबा टाइम पीरियड। तो आप सिंपली इसको समझिए कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का समय जो है, जो भी घटनाएं जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले हुई हैं वो रखी जाएंगी बीसी। उन ईयर्स के आगे बीसी लगाया जाएगा। जैसे मैं लिखा हुआ एग्जाम्पल 1 बीसी, 2 बीसी, 78 बीसी, इन सब इवेंट्स को भी मैं बताऊंगा कि इनमें क्या क्या हुआ था। यही क्रोनोलॉजिकल स्टडी हमें करनी है हिस्ट्री के अंदर। तो बस यहाँ थोड़ा इसको ही समझेंगे आज, और बाकी हम नेक्स्ट जो है सिंधु घाटी की सभ्यता को स्टार्ट कर लेंगे। बट अभी देखिए फुल फॉर्म पूछी जाती है इन दोनों की एग्जाम में, आपको एना डोमिनी की कई बार पूछी हुई है आपसे, याद रख लेंगे इसको। लेकिन अब जो है चलन क्या है, बीसी को जो है बीसी से डिनोट किया जाता है, बीसीई। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब है बिफोर कॉमन इरा या फिर बिफोर क्रिश्चियन एरा, इस तरह से याद कर सकते हैं। और सीई और एडी को रिप्रेजेंट किया जाता है सीई से अब। ठीक है, इसका मतलब होता है कॉमन एरा। तो ये दोनों टर्म आप याद रखेंगे, और ये चारों ये बराबर है। देखिए बीसी, बीसीई, ईसा पूर्व और ई पूर्व, ये एक ही है। हिंदी वाले हिंदी में समझ लीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, इस तरह से। ऐसे ही ये चीजें हैं, एडी, सीई और ईसवी और ई, ये सब एक ही चीज है।